ने मुझे बुलाया शेरावालिए तो बुलावा आया है, लाल चुनरी ओढ़ा गया री माँ। एक ऐसा गायक जिसने संघर्ष के वो दिन भी देखे जब उनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। काल का माता तेरा शुक्र मनाते हैं। लेकिन स्टेज पर चढ़कर जब माता के जगरातों में गाता था तो देखने और सुनने वालों की तालियां थमने का नाम नहीं लेती थीं। अपनी अनुपम गायकी और दिल को छू लेने वाले भजनों से ये गायक झोपड़ी से लेकर महलों तक का प्रिय गायक बन गया था। इस गायक ने शादी ब्याह और जागरणों में गाना गाने से अपने करियर की शुरुआत की और फिर वो देश के सबसे व्यस्त गायक बन गए। इनके भजन और माता की भेंटें जगरातों में चार चांद लगा देती थीं। छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। लेकिन जिस अनोखी आवाज की बदौलत वो कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंचे, वो आवाज ही उनसे छिन गई। लेकिन माता रानी की कृपा और आस्था ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया और फिर इस गायक ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे भजन गायक नरेंद्र चंचल की। हम आपको बताएंगे कि कैसे टाइम पास के लिए घंटों ताश खेलने वाला एक साधारण सा लड़का इतना बड़ा सिंगर कैसे बन गया और आखिर क्यों नरेंद्र चंचल को गुर्बत के दिनों में ड्राई क्लीनर की दुकान पर काम करना पड़ा। साथ ही वो वाकया भी बताएंगे जब उनकी आवाज़ चली गई थी। बताएंगे और भी बहुत कुछ, मगर उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साल 1940 की बात है और ये तारीख थी 16 अक्टूबर, जब पंजाब के अमृतसर शहर की ऐतिहासिक नमक मंडी की शिव गली में नरेंद्र का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम चेतराम खरबंदा था और माँ का नाम कैलाशवती। नरेंद्र अपने 7 भाई बहनों में से एक थे। परिवार शुरू से ही धार्मिक था। घर में माँ काली और दुर्गा की पूजा उपासना में सब लोग लगे रहते थे। नरेंद्र की माता कैलाशवती तो घर में नियमित रूप से आरती और भजन कीर्तन किया करती थीं और रोजाना मंदिर जाकर मत्था टेकना नहीं भूलती थीं। इन्हीं सब बातों से नरेंद्र का मन भी माता रानी की भक्ति पर चला गया। नरेंद्र की माँ उन्हें भी अपने साथ मंदिर ले जाती थीं। अमृतसर की कड़कड़ाती ठंड में इनकी माँ जब मंदिर ले जाती तो नरेंद्र को ये काम शुरू में काफ़ी मुश्किल लगता, पर बाद में वो माता रानी की भक्ति में इस कदर डूबे कि उन्हें काम में आनंद आने लगा था। नरेंद्र जब अपनी माँ को माता रानी के भजन गाते हुए सुनते तो वो काफ़ी खुश होते। माँ को भजन गाते देखकर नरेंद्र की दिलचस्पी भी सिंगिंग में बढ़ने लगी। नरेंद्र उन दिनों स्कूल भी जाया करते थे, पर पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था, तो इसलिए दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाते। स्कूल के दिनों में ये बेहद शरारती और चंचल स्वभाव के हुआ करते थे। इनके टीचर्स अक्सर इन्हें नरेंद्र की जगह चंचल कहकर पुकारा करते थे। बाद में इन्होंने भी चंचल सरनेम को अपने नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ लिया और ये नरेंद्र चंचल के नाम से मशहूर हुए। नरेंद्र की उम्र उन दिनों 7 से 8 साल की रही होगी जब वो स्कूल से आते जाते या कभी खेलते हुए घर के पास बने कुएं के पास चले जाते थे और कुएं में झुककर वो जोर जोर से गाना गाते और उनकी गूंजती हुई आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश होते। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ती गई, गायकी के प्रति इनका शौक भी बढ़ता गया और अब गली मोहल्ले के लोग भी नरेंद्र को गायक के तौर पर देखने लगे थे और इनका गाना वो लोग पसंद भी करते थे। गायकी का इनका सफ़र भी माता के भजन से ही शुरू हुआ था। इन्होंने माता रानी के जगरातों में गाना शुरू कर दिया। तो बुलावा आया है। ये माता रानी की भेंटों में बुल्ले शाह के कलाम भी जोड़कर गाने लगे, जिन्हें लोग काफ़ी पसंद करने लगे। उस जमाने में गाना सुनने के साधन सीमित थे। लोग रेडियो और ग्रामोफोन रिकॉर्ड को ही सुना करते थे। नरेंद्र रफ़ी साहब और मन्ना डे को काफ़ी पसंद करते थे और इनके गाने बड़े शौक से सुनते और फिर खुद इन गानों को भी गाते थे। वो अमृतसर में शादी ब्याहों में भी गाना गाने लगे थे। इससे उन्हें जेब खर्ची के लिए पैसे मिल जाते। जय माता दी, जय माता दी। तभी उन्हें एक म्यूजिक कंपटीशन में जाने का मौका मिला।
ये कंपटीशन चंडीगढ़ में होना था। इसी दिन इनका ज्योमेट्री का पेपर था और ये असमंजस में थे कि क्या करें। तभी काली माता के मंदिर के सामने इन्होंने एग्ज़ाम की तख्ती रखी और चंडीगढ़ चले गए। वहाँ उन्होंने बुल्ले शाह के कलाम गाए और कंपटीशन भी जीत लिया, जिससे इनके घर वाले भी काफ़ी खुश हुए, ख़ास तौर पर इनकी माँ, क्योंकि माँ ही इनकी पहली गुरु थी। बुल्ले शाह के कलाम ही नरेंद्र को बाद में माया नगरी मुंबई ले गए और इनकी तकदीर भी बदल दी। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग शुरू हो गई थी। उसी के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने लोक गायकों के एक ग्रुप बनाए थे जो सरहदी इलाकों में जाकर फौजियों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें गाना सुनाते थे। ऐसे ही एक ग्रुप में नरेंद्र को काम करने का मौका मिला। आर्मी के जवान नरेंद्र का गाना सुनकर वाह वाह करने लगते और इन्हें फिल्मों में गाने की सलाह देते थे, पर नरेंद्र को फिल्मी दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था, तभी एक रोज़ इन्हें मुंबई में बैसाखी के एक प्रोग्राम में गाने के लिए बुलाया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जाते थे। ये 70 के दशक की बात है। तब तक नरेंद्र बुल्ले शाह के लिखे कलाम गा गा कर काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। बैसाखी के इस प्रोग्राम में राज कपूर साहब ने नरेंद्र का गाना सुना तो उन्हें इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगी और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद राज कपूर नरेंद्र चंचल के पास आए और उनकी गायकी की काफ़ी तारीफ़ की। इसी के साथ राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी में एक गाना गाने के लिए नरेंद्र चंचल को साइन कर लिया। नरेंद्र चंचल ने बॉबी में बुल्ले शाह का कलाम बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गाया था। ये गीत बेहद हिट रहा और इस गीत के लिए नरेंद्र चंचल को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बॉबी का ये गीत गाने के बाद नरेंद्र चंचल जहाँ कहीं भी जागरण के लिए जाते, लोग इनसे इसी गाने की फरमाइश करते और ये भी बड़े प्यार से अपने चाहने वालों का सम्मान करते हुए गीत गाते। जागरणों के अलावा भी नरेंद्र चंचल ने कुछ और बॉलीवुड फिल्मों में गीत गाए थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म बेनाम में गाए इनके गीत यारा और यारा इश्क ने मारा ने तो इन्हें बॉलीवुड में और देश में मशहूर कर दिया। ये गीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि नरेंद्र चंचल की लोकप्रियता में इस गीत के आने के बाद 4 चांद लग गए। वहीं मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में जो गाना इन्होंने गाया, ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर है और जब भी कहीं महंगाई की बात होती है तो ये गीत लोगों के जहन में अपने आप आ जाता है। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। राज कपूर ने जब बॉबी फिल्म को रूस में रिलीज किया था तो वो नरेंद्र चंचल को भी अपने साथ रूस लेकर गए। रूस की ये यात्रा नरेंद्र चंचल की पहली विदेश यात्रा थी। इसके बाद तो नरेंद्र चंचल को दुनिया के और हिस्सों के लोग भी पहचानने लगे। अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों ने भी एक बार नरेंद्र चंचल को जागरण में गाने के लिए अमेरिका बुलाया था, पर तभी इनकी ज़िंदगी में एक बुरा दौर भी आया। साल 1973 में जब बॉबी का म्यूज़िक रिलीज हुआ तो इस गीत के साथ नरेंद्र चंचल सिंगिंग सेंसेशन बन चुके थे। उस दौर के फिल्म संगीत में ये अपने तरह की अनूठी गायकी थी। बिल्कुल अलग तरह का साउंड था। इसमें कोई शक नहीं कि राज कपूर की पॉपुलर म्यूज़िक पर गहरी पकड़ थी। नरेंद्र चंचल उस वक्त तक काफ़ी फेमस हो चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने नरेंद्र चंचल को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। हुआ यूं कि जिस मंदिर में उनकी रेगुलर हाजिरी होती थी, नरेंद्र जब भी वहां जाते तो माता की भेंटें ज़रूर सुनाते थे। एक बार पुजारी ने उनसे भेंटें सुनाने को कहा तो नरेंद्र ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वापस घर आ गए। उसके अगले दिन नरेंद्र चंचल को किसी शो के लिए आगरा जाना था, लेकिन सुबह सुबह ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ बंद हो गई। मतलब गाना गाना तो दूर, बोलना भी मुश्किल हो गया। यह हालत तकरीबन 2 महीने तक रही। इस वाक्य से उन्हें समझ में आ गया कि ये माँ शेरावाली का संदेश है। उनके दिमाग में एक बात साफ हो गई, माता की भेंटें ही मेरी प्राथमिकता हैं, मेरी पहचान है। और वो समझ गए कि माता रानी ने उन्हें उनके अहंकार की सज़ा दी है। इसके बाद नरेंद्र ने माता से माफ़ी मांगी और उनका इलाज भी चलता रहा। काफ़ी दिन इलाज चलने के बाद उनकी जब आवाज़ वापस आई तो उन्होंने फैसला किया कि वो माता रानी की भेंटें ही गाएंगे। जल्दी करना, माँ से मत घबराना।
चंचल को फिल्म गायक से एक भजन गायक और भेंट गायक के रूप में जिन 2 गीतों से सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी वो थे फिल्म आशा का तूने मुझे बुलाया शेरावालिए और फिल्म अवतार का चलो बुलावा आया है। इन दोनों फिल्मों के संगीतकार भी बॉबी वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे। इन गीतों में यूं तो चंचल के साथ मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और महेंद्र कपूर भी थे, लेकिन साल 1980 और 1983 में आई इन 2 फिल्मों के गीतों से चंचल को ऐसी पहचान मिली कि गीत सिर्फ उन्हीं के नाम होकर रह गए, जबकि पर्दे पर इन गीतों को जितेंद्र और राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारों पर फिल्मांकित किया गया था, लेकिन ये गीत सिर्फ चंचल के ही होकर रह गए। इन धार्मिक गीतों का लोगों पर ऐसा जादू चला कि तब से लेकर अब तक माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले माँ के भक्त अपने घर से निकलते हुए ये 2 गीत सबसे ज़्यादा गाते हैं। यहाँ तक कि जम्मू के कटरा से माँ वैष्णो देवी के मंदिर की चढ़ाई भरे रास्ते में भी कदम कदम पर आज तक नरेंद्र चंचल के ही गीत सुनाई पड़ते हैं। मैंने इतना दिया के हद कर दी, मैंने इतना लिया के हद कर दी। अपनी अनुपम गायकी से नरेंद्र चंचल देश में तो मशहूर ही हुए, इसके अलावा अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने तो इन्हें वहां की नागरिकता भी दे दी थी। कम लोग ही इस बात से वाकिफ होंगे कि नरेंद्र चंचल ने ही काला सूरज फिल्म का बेहद लोकप्रिय गीत 2 घूंट पिला दे साकिया गाया है। उत्तर भारत में होने वाली शादियों में डीजे पर यह गाना जरूर सुनाई दे जाता है। ये गीत भी एक बेहद मशहूर गीत है और आज तक लोकप्रिय है। 2 घूंट पिला दे 2 घूंट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड दे। नरेंद्र चंचल हर साल 29 दिसंबर को वैष्णो देवी मंदिर जाते थे और साल के आखिरी दिन तक ये माता के दरबार में ही गाते थे। 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल अपनी रूहानी आवाज को हमारे बीच छोड़कर भगवान के पास चले गए। और भाई दिल चढ़ गया मेरी अम्बे। माता रानी के गुणगान करने वाले चंचल अपने गीतों भजनों से हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। आप में से किन किन लोगों ने नरेंद्र चंचल को उस दौर में स्टेज पर गाते हुए देखा था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको नरेंद्र चंचल का कौन सा गाना या कौन सी भेंट सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।